रायपुर में राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस पर सम्मान समारोह। कोविड महामारी में दिवंगत चिकित्सकों को श्रद्धांजलि। दिवंगत चिकित्सकों के परिजन हुए शामिल। सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल की अनोखी पहल, बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की कही बात। हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों को बढ़ाने की मांग। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस पर रायपुर में कार्यक्रम में विधायक अनुज शर्मा हुए शामिल। विधायक ने चिकित्सकों को दी शुभकामनाएं। बिलासपुर में भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस। 70वें स्थापना दिवस पर पौधारोपण कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने की शिरकत। और महापौर मीनल चौबे ने खिलाड़ियों को दी शुभकामनाएं। खेल अभ्यास में अनुशासन बनाए रखने की कही बात। कार्यक्रम में लगभग 500 खिलाड़ियों ने की शिरकत। नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। खबरों का रुख करते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस पर डॉक्टरों की अहम भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों का जीवन आसान नहीं होता, लेकिन वे अपनी जिम्मेदारी से कभी पीछे नहीं हटते। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग केवल सेवा प्रदाता नहीं बल्कि जीवन रक्षक प्रणाली है। इस अवसर पर 109 संविदा चिकित्सकों को और 563 अनुबंधित चिकित्सकों को नियुक्ति और पदस्थापना आदेश जारी किए गए। साथ ही कोविड-19 के दौरान सेवा देते हुए वीरगति को प्राप्त हुए 14 चिकित्सकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनके परिजनों को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि सरकार डॉक्टरों के साथ खड़ी है और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। और आज यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो कोरोना के समय पूरे प्रदेश भर में हमारे डॉक्टर्स और स्वास्थ्य विभाग विभिन्न पदों पर रहते हुए और अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए अपनी जान दे दी, उनके परिवारजनों का सम्मान कार्यक्रम भी था। उनको सम्मानित किए हैं और दिवंगत डॉक्टरों को श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं। और आज कुल 772 डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र दिए हैं, जो प्रदेश के विभिन्न जगहों में जाकर अपनी ड्यूटी देंगे। और एक बड़ा काम प्रदेश के अंदर में हुआ है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने ऐसी व्यवस्था की है कि अब प्रदेश का कोई भी अस्पताल बिना MBBS डॉक्टर के नहीं रहेगा। सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार देश के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि शिक्षा, खेल और कौशल विकास के क्षेत्र में निर्णायक परिवर्तन हो रहा है, जिससे भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। अग्रवाल ने उत्तर प्रदेश में शिक्षा के ढांचे पर चिंता जताते हुए कहा कि प्राथमिक और मिडिल स्कूलों की तुलना में हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों की संख्या कम होने से छात्रों को उच्च कक्षाओं में प्रवेश के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने राज्य सरकार से हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों की संख्या बढ़ाने का आग्रह किया। ब्रजमोहन अग्रवाल एक वरिष्ठ बीजेपी नेता है, जिन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। वो वर्तमान में सांसद हैं और शिक्षा, महिला, बाल, युवा एवं खेल संबंधी स्थायी समिति के सदस्य हैं। अग्रवाल ने अपने राजनीतिक जीवन में शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण जैसे विभिन्न क्षेत्रों में काम किया है। सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने राज्य सरकार से हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों की संख्या बढ़ाने का आग्रह किया, जिससे छात्रों की उच्च कक्षाओं में प्रवेश के लिए कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के अवसर पर रायपुर के स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ऑडिटोरियम में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि डॉक्टर इस संसार के वास्तविक हीरो हैं, जो जीवन की रक्षा करते हैं। उन्होंने चिकित्सकों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन और सेवाओं के लिए स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि डॉक्टरों का समर्पण और अथक सेवा आधुनिक और स्वस्थ भारत के निर्माण में अतुलनीय योगदान है। उन्होंने कहा कि ये दिन डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के समर्पण और कड़ी मेहनत की सराहना करने का एक विशेष अवसर है। विधायक अनुज शर्मा ने कहा कि डॉक्टर न केवल जीवन बचाते हैं बल्कि उम्मीद और विश्वास भी जगाते हैं। उन्होंने डॉक्टरों के समर्पण, कड़ी मेहनत और मानवीय सेवा को सलाम किया और चिकित्सक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी।
हर साल की तरह इस साल भी शिवपुरी में यादव समाज द्वारा भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व के उपलक्ष्य में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। समाज के वरिष्ठ और युवाओं की सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी शोभा यात्रा का पर्व 13 अगस्त को पूरे श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। इस पावन अवसर पर शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं की झांकियां, बैंड बाजे, घोड़े, रथ, धर्म ध्वज और समाज की एकता का भव्य प्रदर्शन देखने को मिलेगा। शोभा यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए नगरवासियों को धर्म, भक्ति और संस्कृति से जोड़ेगी। हर साल की तरह इस साल भी शिवपुरी में यादव समाज द्वारा भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व के उपलक्ष्य में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। समाज के वरिष्ठ और युवाओं की सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी शोभा यात्रा का पर्व 13 अगस्त को पूरे श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। इस पावन अवसर पर शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं की झांकियां, बैंड बाजे, घोड़े, रथ, धर्म ध्वज और समाज की एकता का भव्य प्रदर्शन देखने को मिलेगा। शोभा यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए नगरवासियों को धर्म, भक्ति और संस्कृति से जोड़ेगी। भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी का पावन पर्व दिनांक 13 मेरे साथ दोनों हाथ उठा करके लगाइए। भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 70वें स्थापना दिवस के अवसर पर ग्राम मोच में वृक्षारोपण और केक काटकर जश्न मनाया गया। इस मौके पर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंगरौल, बिरजेराम सिंगरौल, नगमत देवी सिंगरौल, शाखा प्रबंधक तरुण कुमार चंद्रा और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 70वें स्थापना दिवस के अवसर पर वृक्षारोपण किया गया। स्वामी विवेकानंद स्टेडियम कोटा रायपुर में खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर दिनांक आयोजन किया गया। स्वामी विवेकानंद स्टेडियम कोटा रायपुर में मीनल चौबे, महापौर नगर पालिका निगम रायपुर के आतिथ्य में संपन्न हुआ। आयोजन में अभिलाषा पैकरा, अपर कलेक्टर, सहायक संचालक खेल और खेल संघ संस्थान के सदस्य, व्यायाम शिक्षक, प्रशिक्षण खिलाड़ी शामिल हुए। प्रवेश जोशी खेल अधिकारी द्वारा प्रतिवेदन पाठन किया गया। समापन में फुटबॉल, हैंडबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स, हॉकी, नेटबॉल, कबड्डी, कराटे, टेनिक्वाइट, किक बॉक्सिंग, टेबल टेनिस, खो खो, स्क्वैश खेलों के लगभग 500 खिलाड़ी उपस्थित थे। शिविर में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 70 खिलाड़ियों और 55 प्रशिक्षकों को पुरस्कृत और खेल सामग्री प्रदान की गई। स्वामी विवेकानंद स्टेडियम कोटा रायपुर में खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर दिनांक आयोजन किया गया। स्वामी विवेकानंद स्टेडियम कोटा रायपुर में मीनल चौबे, महापौर नगर पालिका निगम रायपुर के आतिथ्य में संपन्न हुआ। आयोजन में अभिलाषा पैकरा, अपर कलेक्टर, सहायक संचालक खेल और खेल संघ संस्थान के सदस्य, व्यायाम शिक्षक, प्रशिक्षक, खिलाड़ी शामिल हुए। प्रवेश जोशी खेल अधिकारी द्वारा प्रतिवेदन पाठन किया गया। समापन में फुटबॉल, हैंडबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स, हॉकी, नेटबॉल, कबड्डी, कराटे, टेनिक्वाइट, किक बॉक्सिंग, टेबल टेनिस, खो खो, स्क्वैश खेलों के लगभग 500 खिलाड़ी उपस्थित रहे। शिविर में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 70 खिलाड़ियों और 55 प्रशिक्षकों को पुरस्कृत और खेल सामग्री प्रदाय की गई। छत्तीसगढ़ के सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के तहत केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय द्वारा आयोजित मंथन बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में सहकारी क्षेत्र को मजबूत करने, मानव संसाधन विकास, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पर चर्चा हुई। त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी की स्थापना को लेकर विचार विमर्श हुआ। सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की वित्तीय मजबूती, 2 लाख बहुउद्देशीय पैक्स की स्थापना और 500 नए पैक्स के गठन की प्रक्रिया पर भी चर्चा हुई। दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के सहयोग से योजनाएं चलाई जा रही हैं। मत्स्य पालन को प्रोत्साहित करते हुए 169 नई मत्स्य समितियों का गठन किया गया। साथ ही 1460 ग्राम पंचायतों में अटल डिजिटल सुविधा केंद्र स्थापित किए गए हैं। मंत्री कश्यप ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार केंद्र के सहकार से समृद्धि विजन को मजबूती से आगे बढ़ाएगी।
केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले छत्तीसगढ़ दौरे पर है और इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में कार्यकर्ताओं से मुलाकात हुई है। सीएम विष्णुदेव साय से मेरी मुलाकात हुई। गांव-गांव में एक्टिव रहकर काम करने की जरूरत है। एक फोरम बनाने की जरूरत है जिसमें गरीब और दलित की आवाज उठाई जा सके। एजेंडा हमारा ये है कि छत्तीसगढ़ का विकास करना है, रायपुर का विकास करना है, गांव-गांव के लोगों को सोशल जस्टिस के साथ साथ आर्थिक जस्टिस देना है, एजुकेशन न्याय दे देना है। और नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि सबका साथ सबका विकास। अपोजिशन वाले क्या बोलते उधर हम ध्यान नहीं देते। अगर उधर हम ध्यान देंगे तो देश के विकास में मतलब कोई रुकावट पैदा हो सकती है। इसीलिए हर एक आदमी को कुछ बोलने का अधिकार है, लेकिन जिस तरह विकास हो रहा है, ये विकास आज लोग देख रहे हैं। और आज अपने देश की इकोनॉमी 10 नंबर से 4 नंबर पर आई है। मतलब ये इकोनॉमिकली सर्वे हमारा नहीं है, पूरी दुनिया का स्टडीड लोगों का ये सर्वे है। और नरेंद्र मोदी जी का विजन है और नरेंद्र मोदी जी सोचकर काम करते हैं। कांग्रेस और राहुल गांधी को लेकर रामदास अठावले ने कहा कि राहुल गांधी को कभी पीएम बनने का मौका नहीं मिलेगा। राहुल गांधी कितना भी अटैक कर लें, उनसे कुछ नहीं होता। वो लगातार पीएम मोदी के ऊपर अटैक करते रहते हैं, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी की बॉडी बहुत मजबूत है। मुझे लगता है भविष्य में राहुल गांधी को कभी प्रधानमंत्री बनने का मौका मिलेगा, ऐसा मुझे लगता नहीं है। राहुल गांधी जी तो अटैक मोदी जी पर हमेशा करते रहते हैं, लेकिन वो अटैक करते हैं, लेकिन उस अटैक का इफेक्ट होता नहीं है। मतलब मोदी जी का इतना स्ट्रांग बॉडी है, उनके ऊपर कितना भी अटैक करेंगे तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसीलिए लोकतंत्र में वो तो चलते रहता है। इसी तरह मतलब मैं आज इधर आया था और मैं अक्टूबर में एक हमारी पार्टी का प्रोग्राम मैं देने वाला हूं। तो पार्टी थोड़ी सी कैसा छत्तीसगढ़ में बढ़नी चाहिए, तो उसके लिए मैं आगे अक्टूबर में आने वाला हूं। केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने बस्तर में जंगलों की कटाई को लेकर बयान देते हुए कहा कि यदि जंगल में कोई कर रहा कटाई तो करनी पड़ेगी पिटाई। उन्होंने कहा कि जंगल की कटाई को लेकर सीएम से बात करेंगे, अवैध कटाई नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि जो अगर जंगल अगर जंगल में अगर हो रही होगी कटाई, उनकी करनी होगी पिटाई। मतलब अगर जंगल में कोई इलीगल अगर ऐसा कोई पेड़ को हाथ लगाएगा तो ये बात अच्छी नहीं है। जरूर इसके लिए मैं मुख्यमंत्री से अभी 3 बजे मिलने वाला हूँ। उनके साथ मैं बात करूंगा कि बस्तर में इसी तरह का कुछ इलीगल जंगल तोड़ हो रही है, जरूर हम उसमें ध्यान देंगे। जहां बाबा साहब अम्बेडकर की बात कर रहे हैं, वहां पे दूसरे चीज में ये अभी हमको तो निकलना है, सीएम भी छत्तीसगढ़ में जो केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले छत्तीसगढ़ के दौरे पर है और इस दौरान उन्होंने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी की तरफ से मांग है कि प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन मिलना चाहिए। गवर्नमेंट सेक्टर अब प्राइवेट होते जा रहे हैं, ऐसे में प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन की आवश्यकता है। तो मतलब जिस तरह भी मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूं, मैं तीसरी बार मैं अभी राज्यसभा में जाऊंगा। मैं अभी सेकंड टाइम मैं राज्यसभा में 14 से 20 से 26 तक 26 को मैं राज्यसभा में आऊंगा। और नरेंद्र मोदी जी के सरकार में उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं कि मेरी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी है, पार्टी ऑफ इंडिया है, और मेरी पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर जी की विचारधारा पर चलती है और सभी जातीय वर्गों को साथ में लेकर चलना चाहती है। और भारत का संविधान सबको मंजूर होना चाहिए। भारत का संविधान बाबा साहब अम्बेडकर जी और संविधान सभा ने ये संविधान बनाया है और ये संविधान बहुत बड़ा एक्टिव है।
और इंडियन डेमोक्रेसी इज द बेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, इसी तरह की चर्चा होती है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के अवसर पर राज्य के सभी चिकित्सकों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि देश के प्रसिद्ध चिकित्सक और राजनेता डॉक्टर विधान चंद्र राय के नाम पर हम राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाते हैं। छत्तीसगढ़ के चिकित्सक सुदूर इलाकों में, जंगलों में, नक्सली क्षेत्रों में बहुत ही मुश्किल रास्तों को पार करके कठिन परिस्थिति में कड़ी मेहनत करके लोगों की सेवा कर रहे हैं। कोरोना महामारी के समय चिकित्सकों ने जो काम किया उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मैं उनके जज्बे, हौसले को सलाम करता हूं। साथ ही उम्मीद करता हूं कि वो ऐसे ही जनता की सेवा करते रहेंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि डॉक्टर की मेहनत के कारण छत्तीसगढ़ का नाम आज चिकित्सा क्षेत्र के लिए एक जाना पहचाना नाम है। उनके इस योगदान के लिए पूरा राज्य उनका आभारी है। मैं सभी चिकित्सकों को, सपोर्टिंग स्टाफ को डॉक्टर्स डे पर बधाई देता हूं। देश के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर विधान राय के नाम पर हम राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाते हैं और विशेष रूप से हमारे छत्तीसगढ़ में जो हमारे डॉक्टर हैं, सुदूर इलाकों में, जंगलों में, नक्सली क्षेत्रों में, बहुत ही ऐसे मुश्किल और दुर्गम स्थानों पर चलकर विभिन्न कठिन परिस्थितियों में भी हमारे छत्तीसगढ़ में कठिन परिस्थितियों में कड़ी मेहनत करके लोगों की सेवा कर रहे हैं। मैं उनके जज्बे और हौसले को प्रणाम करता हूं और साथ ही ये उम्मीद करता हूं कि वो जनता की सेवा ऐसे ही करते रहें। डॉक्टर्स की मेहनत के कारण ही आज हमारे छत्तीसगढ़ का नाम चिकित्सा के क्षेत्रों में जाना लगा है। और कोरोना काल में भी जिस प्रकार छत्तीसगढ़ में चिकित्सकों ने अपनी जान की बाजी लगाकर प्रदेश के लोगों की जान बचाई है, उसके इस योगदान के लिए पूरा राज्य उनका आभारी है। मैं सभी चिकित्सकों को, सपोर्टिंग स्टाफ को डॉक्टर डे के अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। रायपुर में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने की। बैठक में 46,000 करोड़ रुपए से अधिक की चल रही रेल परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। सांसद अग्रवाल ने अधिकारियों को समय सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने दुर्ग अंबिकापुर एक्सप्रेस वे कोच वृद्धि, नागपुर तक विस्तार, रीवा बिलासपुर ट्रेन का रायपुर दुर्ग तक विस्तार और राजनांदगांव से रायपुर तक नई पैसेंजर ट्रेन शुरू करने के निर्देश दिए। रेलवे ट्रैक के किनारे पौधारोपण की योजना 7 दिन में प्रस्तुत करने और स्टेशनों पर सोलर पैनल लगाने की बात कही गई। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना के तहत रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर में स्टॉल की संख्या बढ़ाने और महिला समूहों द्वारा छत्तीसगढ़ी व्यंजन बेचने के लिए गढ़ कलेवा की तर्ज पर स्टॉल लगाने के निर्देश दिए गए। बैठक में कई सांसद और रेलवे अधिकारी मौजूद रहे। रायपुर में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने की। बैठक में 46,000 करोड़ रुपए से अधिक की चल रही रेल परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। सांसद अग्रवाल ने अधिकारियों को समय सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने दुर्ग अंबिकापुर एक्सप्रेस में कोच वृद्धि, नागपुर तक विस्तार, रीवा बिलासपुर ट्रेन का रायपुर दुर्ग तक विस्तार और राजनांदगांव से रायपुर तक नई पैसेंजर ट्रेन शुरू करने के निर्देश दिए। रेलवे ट्रैक के किनारे पौधारोपण की योजना 7 दिन में प्रस्तुत करने और स्टेशनों पर सोलर पैनल लगाने की बात कही गई। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना के तहत रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर में स्टॉल की संख्या बढ़ाने और महिला समूहों द्वारा छत्तीसगढ़ी व्यंजन बेचने के लिए गढ़ कलेवा की तर्ज पर स्टॉल लगाने के निर्देश दिए। बैठक में कई सांसद और रेलवे अधिकारी मौजूद रहे। दरसिवा विधानसभा के ग्राम माढ़र और ग्राम सांकरा में आयोजित शाला प्रवेश उत्सव कार्यक्रम में विधायक अनुज शर्मा ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने छात्र छात्राओं को शिक्षा सामग्री वितरण किया और वृक्षारोपण किया। विधायक अनुज शर्मा ने कहा कि शिक्षा न केवल व्यक्तिगत विकास का माध्यम है, बल्कि एक समृद्ध, सशक्त और सांस्कारिक समाज की नींव भी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर सुविधाओं के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है और ठोस प्रयास कर रही है।
ताकि प्रदेश की शिक्षा के स्तर को और बढ़ाया जा सके। कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य व्यक्ति सविता चंद्राकर, शकुंतला, ढीलेन्द्र सेन, शिक्षकगण और अभिभावकगण, ग्राम के जनप्रतिनिधिगण और कार्यकर्तागण, विधायक अनुज शर्मा के बच्चे से कहा कि वे खूब पढ़े और लिखे और अपने गांव का नाम पूरे प्रदेश में रोशन करें। दरसिवा विधानसभा के ग्राम मांडर और ग्राम सांकरा में आयोजित शाला प्रवेश उत्सव कार्यक्रम में विधायक अनुज शर्मा ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने छात्र छात्राओं को शिक्षा सामग्री वितरित की और वृक्षारोपण किया। विधायक अनुज शर्मा ने कहा कि शिक्षा न केवल व्यक्तिगत विकास का माध्यम है बल्कि एक समृद्ध, सशक्त और संस्कारित समाज की नींव भी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर सुविधाओं के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है और ठोस प्रयास कर रही है ताकि प्रदेश की शिक्षा के स्तर को और बढ़ाया जा सके। कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य व्यक्ति सविता चंद्राकर, शकुंतला, ढीलेन्द्र सेन, शिक्षकगण और अभिभावकगण, ग्राम के जनप्रतिनिधिगण और कार्यकर्तागण, विधायक अनुज शर्मा ने बच्चों से कहा कि वे खूब पढ़े लिखे और अपने गांव का नाम पूरे प्रदेश में रोशन करें। रायपुर के बनपुरी स्थित पाटीदार समाज भवन में स्थानीय लोगों और युवाओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 123वीं कड़ी का प्रसारण सुना गया। इस दौरान विधायक मोतीलाल साहू भी मौजूद थे। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत को ट्रेकोमा मुक्त देश घोषित करने और देश की 64% आबादी को सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ मिलने संबंधी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट को यहां पर प्रस्तुत किया गया है। तो यहां पर पीएम मोदी के मन की बात को सुना गया। आगे बढ़ते हैं। अग्रसेन कॉलेज पुरानी बस्ती में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा द्वारा आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर मॉक पार्लियामेंट का आयोजन किया गया। इस आयोजन में कॉलेज के विद्यार्थियों ने भाग लेते हुए 1975 में लगाए गए आपातकाल के काले अध्याय को मंच पर प्रस्तुत किया। महिला मोर्चा की प्रतिनिधि शालिनी राजपूत ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आयोजन बीजेपी महिला मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवासन के आह्वान पर देश भर में किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल सत्ता बचाने का प्रयास था, न कि जनता के हित में। उस समय करीब 1.5 लाख लोगों को जेल में डाला गया, पत्रकारों की आवाज दबा दी गई और लोकतंत्र को कुचला गया। यह दिन भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में सबसे काले दिनों में से एक था। मॉक पार्लियामेंट के माध्यम से युवाओं को लोकतंत्र की अहमियत समझाने का प्रयास किया गया। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा द्वारा मॉक पार्लियामेंट का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर इसका आह्वान किया गया माननीय वानती श्रीनिवासन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा। और यह एक संसद है जिसमें हमारे जो बच्चे हैं वो पार्टिसिपेट किए हैं और एक संसद के माध्यम से पूरी जो आपातकाल जो लगा था उसको पूरा बयान किया जाएगा। और आपातकाल के 50 वर्ष पूरे हो गए हैं और ये काला अध्याय इंदिरा गांधी जी ने लगाया था और जो ऐसा कानून था जो उनकी सत्ता के लिए था, ना कि जनता के हित के लिए था। तो ये आपातकाल हम सब के लिए बहुत पीड़ादायक रहा हमेशा। और उस समय ऐसा त्रासदी रहा कि सभी जो पत्रकार थे और उसके अलावा जो जनता थी, जो संघ के परिवार थे या ऐसे परिवार जिन्होंने उनका विरोध किया, उन्हें सभी को लगभग 1 से 1.5 लाख लोगों को जेल में डाला गया और उन्हें यात्राएं भी दी गई। और ऐसा उस समय रहा कि अगर किसी को कुछ उनके परिवार में किसी का दुखद घटना हो जाता था तो भी जेल से उनको एक मानवता के दृष्टिकोण से जेल के माध्यम से जिसके परिवार में कुछ हो जाता है तो उनको एक रियायत दी जाती है कि अब उनके अंतिम संस्कार में शामिल हो सके। तो वो स्थिति भी वहाँ उस समय नहीं थी। ऐसा वो काला दिन था। उस काले दिन को हम सब याद करते हैं और एक माध्यम है महिला मोर्चा के माध्यम से कि हम उस दिन को जाने, समझें और आज के युवा उसको समझेंगे और आपातकाल क्या है तो उनको वो स्थिति समझ में आएगी। ये जागरूकता के माध्यम से यह कार्यक्रम है। रायपुर के निगम जोन 3 के वार्ड 33 में महापौर मिनल चौबे ने 23 लाख रुपए की लागत से अटल चौक, एटीएम से तिलक नगर, अवंती विहार तक पाइपलाइन विस्तार कार्य और
तेली बांधा में 4 लाख रुपए की लागत से भवन निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर रायपुर उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा, जोन-3 अध्यक्ष साधना प्रमोद साहू, जल विभाग अध्यक्ष संतोष सीमा साहू, पार्षद प्रदीप वर्मा और पुष्पा रोहित साहू सहित कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। महापौर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि कार्यों को प्राथमिकता और गुणवत्ता के साथ समय पर पूरा करें। पार्षद प्रदीप वर्मा ने वार्डवासियों की ओर से महापौर और विधायक का आभार जताया। कार्यक्रम में जोन कमिश्नर रमेश जायसवाल, कार्यपालन अभियंता सुशील मोडेस्टस, सहायक अभियंता नरेश साहू, स्थानीय रहवासी, महिलाएं, सामाजिक कार्यकर्ता और नवयुवक बड़ी संख्या में मौजूद रहे। कार्यक्रम में विकास को लेकर उत्साह देखा गया। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। जी दी इजाजत, नमस्कार। दुबले पतले